हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रेडिंग एवेन्यू। ट्रेडिंग एवेन्यू के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी के बारे में। अगर आप बिगनर हैं और आपको चार्ट की नॉलेज यानी कि आपको जो है चार्ट की नॉलेज इतनी नहीं है, तो आप जो है इस स्ट्रैटेजी का यूज़ करके जो है आप अच्छा स्कैल्पिंग कर सकते हैं और थोड़े समय में जो है आप मार्केट से पैसा लेके बाहर आ सकते हैं। तो बहुत ही बढ़िया स्ट्रैटेजी है, इसको बहुत ही ध्यान से आप देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। इस स्ट्रेटजी का जो है बिगिनर्स अच्छा यूज़ कर सकते हैं और मार्केट से जो है स्कैल्पिंग करके अच्छा पैसा अर्न कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारी जो स्ट्रेटजी है, जैसा मैंने आपको बताया कि ये स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी है और स्कैल्पिंग के अंदर जो है ट्रेडिंग जो होती है वो बहुत ही कम टाइम पीरियड के लिए होती है, यानी कि 5 मिनट्स के लिए या 3 मिनट्स के लिए। इस टाइम फ्रेम के अंदर जो है हम ट्रेडिंग करेंगे और बहुत ही 10 से 15 मिनट के अंदर जो है हमने प्रॉफिट को बुक कर लेना है। या अगर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज़ करना जानते हैं तो जो है आप ट्रेड में बने रह सकते हैं जब तक जो है आपका ट्रेंड चल रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो इसको फॉलो कर लीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, हम जो है निफ्टी के चार्ट पे हैं, यानी कि हम निफ्टी का जो है चार्ट हमने ओपन किया है और इसमें जो हमने टाइम फ्रेम लगाया हुआ है वो लगाना है हमने 5 मिनट्स का, यानी कि 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे जो है हम स्कैल्पिंग करने वाले हैं। और इसके अंदर जो है हम जो स्ट्रैटेजी यूज़ करेंगे उसमें हम दो इंडिकेटर्स का यूज़ करेंगे। इस इंडिकेटर को यूज़ करके जो है आप स्कैल्पिंग अच्छे से कर सकते हैं। तो चलिए हम जो है इंडिकेटर को पहले लगा लेते हैं। तो इसमें जो है मैं सबसे पहले जो है इंडिकेटर को लगा देता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो है इंडिकेटर लग चुका है। तो इसमें जो इंडिकेटर हमारा लगा है, अब इसमें आपको काफ़ी चीज़ें नज़र आ रही होंगी। तो ये हमें बहुत ही क्लियर सिग्नल देता है, जैसे कि ये सेल का सिग्नल बता रहा है, यहाँ पे बाय का बता रहा है। ऐसे जो है लिखा हुआ हमें आएगा और उस पे जो है हमने ट्रेड करना है। और ये साइड में आप देख रहे हैं, ये जो चार्ट है, इस चार्ट के अंदर आप देखेंगे तो हमारा साइड बाय साइड जो है बैंक निफ्टी का भी बता रहा है ये, कि बैंक निफ्टी में एलटीपी क्या चल रहा है और इसके जो है ये सारी चीज़ें बता रहा है। निफ्टी का भी बता रहा है, फिर निफ्टी का भी बता रहा है, इंडिया विक्स बता रहा है, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, एसबीआई। यानी कि इस चार्ट को जब आप ओपन करेंगे, इस इंडिकेटर को आप ओपन करेंगे तो चार्ट के ऊपर आपको ये लगा हुआ आ जाएगा, यानी कि सब कुछ जो है आप इसमें जो है ऑप्शन चेन का जो है सारा कुछ आप देख सकते हैं डाटा। तो इस तरह से जो है हम इसमें स्कैल्पिंग कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसमें हम देखते हैं कि कैसे जो है स्कैल्पिंग जो है ये होगी। तो फ्रेंड्स, हमें जो ये साइड में टेबल आ रहा था उसको हमने क्लोज कर दिया है। अब ये दोनों जो है हमारे स्ट्रेटजी में जो इंडिकेटर्स हैं वो लग चुके हैं। इन इंडिकेटर्स को हमने कैसे यूज़ करना है और इसमें क्या सेटिंग रहने वाली है, कौन सा इंडिकेटर है ये सारी चीज़ें जो हैं आपको वीडियो के जो है एंड में हम बताएंगे। तो यानी कि आप एंड तक बने रहिए वीडियो के अंदर और बड़े ध्यान से आप देखिए कि इसमें हमने कैसे जो है स्कैल्पिंग करनी है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी है। इसमें आपको जो है क्लियरली ये लिखा हुआ आएगा कि कब हमने बाय करना है और कब हमने सेल करना है। हमने दो इंडिकेटर्स यूज़ किया है। ये जो नीचे दिख रहा है आपको, ये हमने यूज़ किया है, ये वाला जो दिख रहा है आपको, यहाँ पे हमने जो यूज़ किया है वो किया है हमने आरएसआई, यानी कि ये जो है हमारा आरएसआई है। तो आरएसआई में हमने आरएसआई और ये इंडिकेटर जो है दोनों को मिला के जो है हम ट्रेड को लेंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि हमें कहाँ पे पहला ट्रेड मिलता है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमें जो है अ, यहाँ पे जो है एक सेल का सिग्नल हमें मिला है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं सेल लिखा हुआ आ रहा है। तो यहाँ पे जैसे ही हमें ये सिग्नल मिलता है हमने बिल्कुल एंटर कर जाना है मार्केट के अंदर, ज़्यादा वेट नहीं करनी है।
और जैसे ही आप एंटर करेंगे उसके बाद देखिए हमने सबसे पहले ये भी चेक करना है कि हमारा आरएसआई जो है वो कहाँ पे है। अगर हम सेल का कर रहे हैं तो हमारा आरएसआई जो है वो 50 से नीचे होना चाहिए। यानी कि ये जो लाइन है आपकी, ये 50 की लाइन है, और ये नीचे जो है ये 30 की लाइन है, ये 50% की लाइन है, और ये आरएसआई 30 की लाइन है, और जो ये दिख रहा है आपका 70 की लाइन है। तो जैसा आप जानते ही हैं कि अगर आरएसआई 70 से ऊपर हो, यानी कि तब हम मान के चलते हैं कि मार्केट जो है ओवरबॉट हो गई है, यानी कि मार्केट जो है ओवरबॉट है। तो हमें अगर यहाँ भी बाय का सिग्नल मिलता है तो हम इस लेवल पे बाय नहीं करेंगे ओवरबॉट पे, यानी कि 70 से अगर ऊपर है तो हम बाय नहीं करेंगे। अगर 30 से नीचे है तो हम सेल नहीं करेंगे। अगर 30 से नीचे है तो आरएसआई अगर 30 से नीचे है तो हम लेके चलते हैं कि ओवरसोल्ड हो चुका है मार्केट, यानी कि ओवरसोल्ड जोन के अंदर हम जो है सेल नहीं करेंगे। बस ये दो पॉइंट्स जो है आपने याद रखना है, क्योंकि आगे इनके काम आएंगे। अब देखिए हमने क्या जैसे बताया मैंने आपको कि इस जगह पे जो है हमें सेल का सिग्नल मिला है। अब हम यही नीचे देखेंगे कि यहाँ पे जो है मार्केट क्या ओवरसोल्ड है या कैसे है। तो देखिए यहाँ पे मार्केट जो है ओवरसोल्ड नहीं है, बिल्कुल हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं, लेकिन हमने जो बाय करना है एकदम से मार्केट के अंदर एंटर होना है, और उसके बाद जो है हम प्रॉफिट लेके मार्केट से एग्जिट हो जाएंगे। तो यानी कि मार्केट के अंदर हमने ज़्यादा देर नहीं रुकना है। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे हम मार्केट में एंटर हुए हैं, हम देख लेते हैं कि हमें इसमें कितने पॉइंट्स मिल रहे हैं। देखिए स्कैल्पिंग जो है इसमें बहुत थोड़े पॉइंट्स ही मिलेंगे आपको, यानी कि आप कोशिश कीजिए कि आपको जैसे ही 30-40 पॉइंट मिलते हैं तो आप लेके जो है मार्केट से निकल जाए। तो हम एक बार इसको कैलकुलेट कर लेते हैं कि ये कितना बनता है। तो यहाँ से अगर हम मेज़र करते हैं इसको, तो यहाँ पे लगभग जो है जैसे ही ये कैंडल बनी है हमने एंटर कर देना मार्केट के अंदर, और यहाँ तक हमने बने रहना है, यानी कि लगभग ये हमें 30 पॉइंट्स हमें दे रहा है। तो इस तरीके से जो है हमें ये ट्रेड मिलते जाएंगे, इसमें काफ़ी ट्रेड्स मिलेंगे आपको, और आप मार्केट के अंदर जो है इन ट्रेड्स को ले सकते हैं। इसी तरीके से हमें यहाँ भी जो है सेल का सिग्नल मिल रहा है, और आरएसआई अगर देखा जाए तो आरएसआई जो है यहाँ से आप देखिए कि ये जो है हमें आरएसआई यहाँ पे नज़र आ रहा है, यानी कि ओवरसोल्ड जोन में नहीं है, हम यहाँ पे जो है बाय कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए जैसे ही हम बाय करेंगे उसके बाद मार्केट जो है किस तरह से नीचे आई है। तो इस तरह से हमें बार बार जो है इसमें सिग्नल मिलते रहेंगे। यहाँ पे बाय का सिग्नल मिला है, और यहाँ पे भी जो है हम एंटर करके मार्केट में एंटर हो सकते हैं। तो इस तरीके से जो है काफ़ी अच्छे ट्रेड्स आपको मिलते जाएंगे। अब इसमें जैसे कि है, जैसे मैंने बताया आपको कि ये 30-40 पॉइंट्स लेके आपने निकल जाना है मार्केट से। अब इसको भी अगर आप कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे हमने मार्केट के अंदर एंटर हुए हैं और यहाँ तक हम मार्केट में बने रहे हैं, यानी कि अगर इसको कैलकुलेट किया जाए तो आप देखिए कि इसमें कितना अच्छा जो है हमें लगभग लगभग जो है हमें 64 पॉइंट्स, यानी कि ये हमें जो है स्ट्रेटजी 64 पॉइंट्स जो है हमें इसमें मिल रहे हैं। तो इस तरीके से जो है आप इसमें एंटर कर सकते हैं यहाँ पे मार्केट में। इसी तरह से जो है यहाँ पे हमें बाय का सिग्नल मिला है, और उसके बाद जो है मार्केट यहाँ भी जो है आप देखेंगे अगर, तो ये 30-40 पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे फिर हमें जो है बाय का सिग्नल मिला है, इसको भी आप कैलकुलेट कीजिए, तो ये भी जो है 40-50 पॉइंट्स आपको मिल जाएगा यहाँ। तो लगातार जो है हमें ये सिग्नल देता रहेगा, और इसमें आप एंट्री बना सकते हैं। तो ये स्ट्रैटेजी जो है बिगनर्स के लिए, स्कैल्पिंग के लिए बहुत ही बढ़िया स्ट्रैटेजी है। लेकिन जैसे मैंने बताया आपको कि हमने दोनों चीज़ें देखनी है कि यहाँ पे हमारा आरएसआई क्या कह रहा है। अगर जैसे यहाँ पे सेल का सिग्नल है और आरएसआई अगर हमारा यहाँ 30 से नीचे जा रहा है, तो हमने बिल्कुल भी एंटर नहीं होना मार्केट के अंदर, क्योंकि ज़्यादा चांसेस हैं कि अगर हम यहाँ पे अगर एंटर करते हैं 30 की पॉइंट्स पे, तो मार्केट का चांसेस है कि यहाँ से ऊपर चले जाए। इसलिए जो है हमने कभी भी ओवर जो है सोल्ड जोन में सेल का जो है और बाय नहीं, सेल नहीं बाय कर, यहाँ पे जो है ओवर सोल्ड जोन में हमने बाय नहीं करना है। तो इसी तरह से जो है यहाँ पे भी देखिए हमें बाय का सिग्नल मिला है, यहाँ पे सेल का सिग्नल मिला है, यानी कि ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपको मार्केट के अंदर मिलते जाएंगे।
यहाँ पे देखिए हमें जो है इसमें बड़े पॉइंट्स कहाँ पे मिलेंगे, यानी कि इस स्कैल्पिंग है तो स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी है, लेकिन इसमें हमें कई बार बड़े पॉइंट्स भी मिल सकते हैं, यानी कि ज़्यादा पॉइंट्स भी आप ले सकते हैं मार्केट से। वो हम कब ले सकते हैं, जब हम तभी जो है बड़े पॉइंट्स ले सकते हैं मार्केट के अंदर। मैं आपको दिखा देता हूँ। जब हम यहाँ पे, जैसे कि देखिए यहाँ पे हमने सेल किया और उसके बाद देखिए मार्केट यहाँ से कितनी गिरी है। तो ये जब हम ओवरसोल्ड जोन में, यानी कि यहाँ पे हम अगर हमारा जो है एंट्री यहाँ पे इस लेवल पे अगर हमें सेल का सिग्नल मिलता है, यानी कि 70 से ऊपर जो है आरएसआई, और हमें सेल का सिग्नल मिलता है, तो ज़्यादा चांसेस है कि हमें जो है इसके अंदर ज़्यादा पॉइंट्स मिल सकते हैं। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे आपको जो है काफ़ी अच्छे पॉइंट्स जो है मिले हैं। इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ कि यहाँ पे जो है हमारी एंट्री हुई है, इस लेवल पे हमने एंटर किया मार्केट के अंदर, ये यहाँ पे हमें सेल का सिग्नल मिला है, और जैसे ही सेल का सिग्नल मिलता है हमने साथ के साथ ही एंटर हो जाना है। उसके बाद हम यहाँ तक बने रह सकते हैं, यानी कि 117 पॉइंट्स जो है इसके अंदर 170 पॉइंट्स आपको, 17 पॉइंट्स मिल रहे हैं आपको। तो इस तरीके से जो है अगर आप थोड़ा सा जो है ट्रेल कर सकते हैं स्टॉप लॉस को, तो आप जो है इसको ट्रेल करके 100 पॉइंट्स भी इसके अंदर ले सकते हैं। अब हम इसमें देखते हैं कि हमने स्टॉप लॉस लगाना कहाँ पे है। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जानते हैं कि स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाएंगे हम। जैसे हमारी जहाँ पे एंट्री होगी उसके प्रीवियस कैंडल के हाई पे हम स्टॉप लॉस को लगाएंगे। यानी कि अगर हम इस ट्रेड के अंदर देखें तो हमारी जो एंट्री हुई है वो हुई है यहाँ पे, लगभग यहाँ पे, तो हमारा जो स्टॉप लॉस होगा प्रीवियस कैंडल के हाई पे होगा, यानी कि यहाँ पे हम अपना स्टॉप लॉस रखेंगे। बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस है। इस तरह से हमें जो है ये छोटे स्टॉप लॉस देगा और हम मार्केट के अंदर एंटर करेंगे। अब यहाँ पे देखिए हमें बाय का सिग्नल मिला है, उसके बाद भी जो है मार्केट अच्छा खासा जो है ऊपर गई है। तो इस तरीके से हमें जो है हर जगह पे बाइंग और सेलिंग का जो है सिग्नल मिलते जाएंगे। लेकिन हमने थोड़ा सा ये भी बचना है फेक जो है ब्रेकआउट्स या फेक जो है हम लेके चलें कि फेक सिग्नल अगर हमें मिलता है कहीं पे, हमें बाय या सेल का सिग्नल मिल जाता है और वहां पे मान लीजिए बाय का सिग्नल हमें यहाँ पे जनरेट हो जाता है, ये सेल की जगह यहाँ पे बाय का सिग्नल जनरेट हो जाता है, तो हमने नीचे देखना है कि आरएसआई हमें क्या बता रहा है। अगर आरएसआई जो है 70% से ऊपर जा रहा है तो हम यहाँ पे बिल्कुल भी मार्केट के अंदर एंटर नहीं करेंगे। हमारा जो है ये नो एंट्री जोन है, यानी कि आरएसआई 70 से ऊपर तो हम मार्केट के अंदर एंटर नहीं करेंगे बाय के लिए। अगर हम सेल कर रहे हैं तो अगर 30 से नीचे जाता है मार्केट, यानी कि 30% से नीचे चला जाता है, तो हम यहाँ पे जो है मार्केट ओवरसोल्ड हो गया है तो यहाँ पे हम सेल नहीं करेंगे। बस ये दो चीज़ का आपने ध्यान रखना है। और अगर हमें यहाँ पे सेलिंग का मिलता है तो हमें बड़े पॉइंट्स मिल सकते हैं। अगर इसके बीच में अगर मार्केट यहाँ पे मिलता है, देखिए अगर 50 के आसपास मिलता है ना हमें यहाँ पे इस जोन के अंदर, तो चांसेस है कि यहाँ पे मार्केट थोड़ा साइडवेज हो सकता है। तो आप कोशिश कीजिए कि 50 से ऊपर मिले तो हम बाय करें, और 50 से नीचे मिले तो हम सेल करें। बस इन चीज़ों को जो है ध्यान में रखिए। अब इसमें हम और देख लेते हैं कि हमें क्या कहाँ सिग्नल मिल रहे हैं। इसी तरीके से आप देखते जाइए, यहाँ पे भी हमें सेल का सिग्नल मिला है, यहाँ पे हमें बाय का सिग्नल मिला है। और एक चीज़ और है कि हम जब मार्केट के अंदर एंटर होंगे, जैसे पहली कैंडल बनती है, आप देखिए यहाँ पे पहली कैंडल बनी है, तो यहाँ पे हम मार्केट के अंदर एंटर नहीं होंगे। यानी कि फर्स्ट कैंडल पे अगर हमें सिग्नल भी जनरेट हो जाता है, यानी कि हमें यहाँ पे ये पहली कैंडल है और यहाँ पे हम एंटर नहीं करेंगे, यानी कि फर्स्ट कैंडल के अंदर हम एंटर नहीं करेंगे। जब तक कि सेकेंड या थर्ड कैंडल नहीं बनती है हम स्कैल्पिंग के लिए एंटर नहीं करेंगे। इसी तरीके से जो है हमें ये सिग्नल मिलते जाएंगे। जैसे जैसे आप देखेंगे तो इसमें आपको हर जगह पे जो है सिग्नल जो है जनरेट होते रहेंगे। मैं दिखाता हूँ, आप देखते जाइए इसके अंदर हर जगह पे जो है आपको सिग्नल मिलते जाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पे भी जो है आपको यहाँ पे हमें सेल का सिग्नल मिला है,
इस जगह पे हमें सेल का सिग्नल मिला है और उसके बाद जो है मार्केट इतना नीचे गई है। तो जैसे ही हमें जो है ना ये 70 के ऊपर, जैसे मैंने बताया कि इस जोन के अंदर अगर हमें सेलिंग का सिग्नल मिलता है तो मार्केट जो है काफ़ी नीचे जाने के चांसेस है। अब आप इसको देखिए, 19,491 पे मार्केट जो है को हमने सेल किया है और ये गया है 19,448 तक। तो काफ़ी अच्छे पॉइंट्स जो है इसके अंदर मिले हैं। हम निफ्टी की बात कर रहे हैं, निफ्टी में अगर आपको 30 से 40 पॉइंट भी मिलते हैं तो काफ़ी होते हैं। अब इसी तरीके से जो है आप इसको बैंक निफ्टी में भी कर सकते हैं, स्टॉक्स के अंदर भी जो है आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, होप आपको जो है ये वीडियो पसंद आई होगी, और जो बिगनर्स हैं अगर इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं अच्छे तरीके से तो जो है वो भी जो है स्कैल्पिंग करके मार्केट के अंदर पैसा बना सकते हैं। तो इसमें हमें जगह जगह जो है ट्रेड मिलते जाएंगे, जहां भी आप देखिए हर जगह सेल और बाय के सिग्नल आपको मिलते जाएंगे। बस हमने जो चीज़ें बताई हैं आपको उस चीज़ का ध्यान रखना है कि आरएसआई भी हमने देखना है कि आरएसआई हमारा कहाँ पे है, तभी हम जो है ट्रेड के अंदर एंटर करेंगे। तो फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं अब कि ये जो है स्ट्रैटेजी बताई गई है आपको, ये इसमें हमने कौन से जो है इंडिकेटर्स का यूज़ किया है और इसमें क्या क्या सेटिंग्स हमने रखनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो पहला इंडिकेटर है वो है ऑप्शन स्कैल्पिंग V2, यानी कि हमारा जो इंडिकेटर है वो है हमारा ऑप्शन स्कैल्पिंग V2, यानी कि इसके अंदर हमने ऑप्शन स्कैल्पिंग V2 का यूज़ किया है। ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि ये कैसे इसको हम लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसको हम लगाने के लिए जो है सबसे पहले जो है मैं आपको दिखाता हूँ कि हम इंडिकेटर्स के अंदर जाएंगे। तो इंडिकेटर्स के अंदर जाके जो है जैसे कि हम इंडिकेटर्स में हम गए, यहाँ पे हम इंडिकेटर्स खोल लेंगे और इंडिकेटर्स में जाके हमने यहाँ पे टाइप करना है ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन स्कैल्पिंग 2। आप जैसे ही यहाँ पे ऑप्शन टाइप करेंगे, ऑप्शन हमने टाइप किया तो हमारा जो इंडिकेटर है वो हमें नज़र आ जाएगा। जैसे कि ये वाला इंडिकेटर जो है ऑप्शन स्कैल्पिंग V2, इसको हमने जो है यूज़ करना है। इसके ऊपर हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद जो है हमारा इंडिकेटर जो है ये लग जाएगा। अब इसमें हमने सेटिंग क्या करनी है, अब हम इसके सेटिंग के अंदर जाएंगे। जैसे ही हमारा ये इंडिकेटर लग जाता है, सेटिंग के अंदर जाके इनपुट्स के अंदर हमने क्या करना है कि ये सभी जो है आपका टिक होगा यहाँ पे। तो हमने इसको बता देता हूँ मैं आपको क्या क्या हमने करना है, कि ये आपका जो लगा हुआ आएगा ये इस तरह से हमें दिखेगा, यानी कि जब हम यूज़ करेंगे इसको तो ये आपको जो है इस तरह का नज़र आएगा। यानी कि जो ये इंडिकेटर है आपको इस तरह का नज़र आएगा। इसमें हमने जब सेटिंग में जाएंगे तो हमने क्या करना है कि ये सभी अनटिक कर देंगे हम। इसमें हमने कुछ भी जो है सिर्फ एक को छोड़ के हमने बाकी सबको जो है इसको अनटिक कर देना है, यानी कि हमने सब जो है इसमें अनटिक कर दिया। अब हमने इसमें टिक क्या रहने देना है, सिर्फ ये शो बाय सेल, यानी कि ये वाला जो है हमने रहने देना है, बाकी सब कुछ जो है अनटिक कर देना है। उसके बाद जो है हम इसको ओके कर देंगे। तो इस तरह से हमारा जो है ये इंडिकेटर लग जाएगा। और इसमें जो मैंने आपको दिखाया था, ये साइड में शुरू में जो है चार्ट दिखाया था, एक टेबल दिखाया था, वो टेबल जो है यहाँ से आएगा। यानी कि इस पे जब हम क्लिक करेंगे तो स्टाइल के अंदर जाके तो हमें जो है ये वाला हमें टेबल नज़र आएगा, जिसमें हमें बैंक निफ्टी, निफ्टी, फिन निफ्टी, डाउ जोन्स, विक्स, एचडीएफसी, आईसीसीआई, कोटक, एक्सिस, यानी कि एक ही चार्ट के अंदर जो है आपको सब चीज़ों का जो है आपको नज़र आ जाएगा कि कहाँ पे चल रहे हैं। जैसे 43,694 पे जो है बैंक निफ्टी चल रहा है, फिन निफ्टी कहाँ पे है, तो ये सारी चीज़ें जो है आप देख सकते हैं। इसको अगर चार्ट से हटाना हो, जैसे मैंने इसको अनटिक कर दिया था, तो ये चार्ट से आपका हट जाएगा। इस तरह से हमारा जो है ये इंडिकेटर लग चुका है। अब जो है नीचे जो है हमारा आरएसआई है। आरएसआई लगाने के लिए हम फिर इंडिकेटर्स के अंदर जाएंगे और यहाँ पे आपने जैसे ही आरएसआई, यानी कि आरएसआई आप टाइप करेंगे
तो ये वाला इंडिकेटर जो है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो ये आपका इंडिकेटर लग जाएगा। इसमें हमने किसी भी तरह की कोई चेंजेस नहीं करना है, और सिर्फ हमने जो है इसकी थिकनेस को बढ़ाया, यानी कि इसको डार्क किया है। उसके बाद हमारा ये इंडिकेटर लग चुका है। तो फ्रेंड्स, आप इंडिकेटर को जो है, आप इस स्ट्रेटेजी को जो है, सबसे पहले आप पेपर ट्रेड कीजिए। पेपर ट्रेड करेंगे तो आपका जो है कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, और आपको भी पता चलेगा कि किस तरह से जो है आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं। तो बहुत बढ़िया स्ट्रेटेजी है बिगिनर्स के लिए। तो बिगिनर्स जो है इस स्ट्रेटेजी का यूज़ करके स्कैल्पिंग अच्छे तरीके से कर सकते हैं, और बड़े लॉसेस से जो है वो बच सकते हैं। बस आपने इस चीज़ का ध्यान देना है कि अगर आप जो है बिगिनर्स हैं और चार्ट रीडिंग आपको नहीं आती है, तो आप इस स्कैल्पिंग के अंदर जो है 30 पॉइंट्स, यानी कि 30 से 40 पॉइंट्स लेके जो है आप मार्केट से निकल जाइए। ज़्यादा आप रुकने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि फिर जो है आपके लॉसेस हो सकते हैं। स्कैल्पिंग का मतलब ही यही है कि आपने 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जो है आपने मार्केट के अंदर 10 15 20 मिनट रुक के जो है आपने जो है स्कैल्पिंग की, और अपना प्रॉफिट लेके जो है मार्केट से बाहर निकल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये स्ट्रैटेजी आपको कैसी लगी, और इस स्ट्रैटेजी को आपने पेपर ट्रेड किया तो आपको क्या दिखा, प्रॉफिट दिखा या लॉस दिखा। और इसको पहले आप पेपर ट्रेड कीजिए, उसके बाद रियल ट्रेड कीजिए। बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी है। लेकिन किसी भी स्ट्रैटेजी का तभी आप यूज़ कर सकते हैं जब आपको जो अ, इसकी टर्म एंड कंडीशंस हैं, यानी कि आप इसको जो है अच्छे तरीके से समझ के ही आप इसको यूज़ कीजिए। जैसे मैंने दोनों चीज़ें बताई हैं, आपको आरएसआई को भी देखना है और इस इंडिकेटर को भी देखना है। तो इस तरीके से दोनों को आप मिला के जो है ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन अगर आप इस चीज़ को, एक चीज़ को अवॉइड कर देंगे और सिर्फ जो है इंडिकेटर, जो ऊपर वाला इंडिकेटर है, यानी कि बाय और सेल सिग्नल देख के आप ट्रेड ले लेंगे, और अगर आरएसआई को नहीं देखते हैं, तब भी आपका जो है इसमें लॉस होने के चांसेस हैं। इसलिए दोनों चीज़ों को देखिए, अच्छे से समझिए, उसके बाद जो है ट्रेड लीजिए। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए स्ट्रेटजी के साथ। थैंक यू।